हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें सेलेक्ट करना है ऑप्शंस जो कि इनकरेक्ट है। गलत ऑप्शंस को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नाउ स्टेटमेंट्स जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी लिम्फोसाइट्स, उसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। नाउ स्टेटमेंट्स क्या क्या दिए गए हैं, यहाँ पे बोला है कि दे आर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, रिमेन एक्टिव ऑल द टाइम्स एंड मेच्योर करता है भी है बोन मैरो में। तो इसमें से हमें फिर करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, सो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा टी लिम्फोसाइट्स। सो अगर हम लोग बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की, देन हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दे आर लिम्फोसाइट्स विच आर ओरिजिनेटेड एंड मैच्योर्ड एंड प्रोलिफरेटेड बाय लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी प्रेजेंट रहते हैं एंड यही लिम्फॉइड ऑर्गन्स से हम बोल सकते हैं कि ओरिजिनेट होता है, ओरिजिन, उनका मैच्योरेशन, उनका प्रोलिफरेशन, सभी चीज होकर हमें क्या मिलता है, लिम्फोसाइट्स मिलता है विच आर द लिम्फ सेल्स। हम लोग बोलने से बेटर होगा उसको ना। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, देन हम लोग बोल सकते हैं बोन मैरो में बनते हैं। सो इसीलिए ये जो हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स में? पहला हमारा हो जाता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ना ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, देन हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे आता है हमारा बोन मैरो एंड थाइमस। ये जो दो हैं वो हमारे कहाँ पे आते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की, देन वी कैन से कि यहाँ पे मेच्योरेशन के बाद लिम्फोसाइट्स यहाँ पे आते हैं। दैट इज द रीजन यहाँ पे जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है दे आर स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, ये सभी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। नो टॉकिंग अबाउट द फंक्शन, जैसे कि हम लोग बात किए थे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बोन मैरो एंड थाइमस प्रेजेंट रहते हैं। सो यहाँ पे व्हाट हैपेंस इज दैट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट सबसे पहला हम लोग प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करते हैं। सो उस जगह में प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट बोन मैरो। एंड ये बोन मैरो में क्या होता है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी इमैच्योर, मतलब जो अभी मेच्योर नहीं हुए उनमें डिविजन्स बाकी है, वैसे लिम्फोसाइट्स, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो हैं दे डिफरेंशिएट एंड फर्दर हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएट करने के बाद किसमें बनते हैं, देन दे डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। सो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से क्या बन जाते हैं, वो मैच्योर लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं। सो मैच्योरेशन के बाद वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में जाते हैं एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में जाने के बाद वो इंटरैक्ट करते हैं अलग अलग तरह के एंटीजन से। सो ये पूरा प्रोसेस होता है जिससे हम लोग को ये समझ में आता है कि बोन मैरो जो है वो ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं, राइट। एंड फर्दर जो उसका प्रोसेस होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है, थाइमस में होता है हमारा। उसके अलावा बाकी जितने भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं लाइक लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, उसमें होता है। देन वी कैन से कि यहाँ पे जो प्रोसेस होते हैं दे आर आफ्टर मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के बाद का प्रोसेस है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट्स जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं, सो स्टेटमेंट्स में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहला बोला है कि ये टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है। वो तो हम लोग जानते ही हैं कि लिम्फोसाइट्स जो है वाइट ब्लड सेल्स को ही हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे लिम्फोसाइट्स में, दैट इज लिम्फ ऑर्गन्स जो हैं। सो पहला जो हमें दिया गया कि दे आर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, वो तो करेक्ट है। नाउ
दूसरा में बोला है दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। सो ये जो टी लिम्फोसाइट्स वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, लिम्फॉइड ऑर्गन से। लिम्फोसाइट्स को ही टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स होता है। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये करेक्ट है कि वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। एंड नेक्स्ट जो लिखा है कि दे रिमेन एक्टिव ऑल द टाइम्स, वो गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज वो हर वक्त एक्टिव नहीं रहता है। जब कभी भी वो किसी एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करता है तभी जाके वो एक्टिव होता है, बाकी समय वो आराम से, मतलब बोल सकते हैं कि शांति से वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, वेटिंग कि अगर कोई एंटीजन आएगा तो उससे इंटरैक्ट करेगा। नहीं तो वो जस्ट प्रेजेंट रहता है फॉर द सेफ्टी ऑफ अ बॉडी। नाउ नेक्स्ट जो बोला है कि दे मेच्योर इन दी बोन मैरो, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मेच्योरेशन का प्रोसेस है वो गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि बोन मैरो जो है मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पे ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये प्रोडक्शन जो है वो बोन मैरो में होता है, लेकिन मेच्योरेशन जो है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे बोन मैरो में इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफ्रेंशिएट करते हैं किसमें, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। बट प्रोसेस जो मेच्योरेशन होता है ड्यूरिंग मेच्योरेशन एंड आफ्टर मेच्योरेशन, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, थाइमस एंड लिम्फ नोड्स बाकी सारे जगह पे होता है। दैट इज द रीजन हमारा फोर्थ वाला जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला इनकरेक्ट क्यों था? बिकॉज दे डू नॉट रिमेन एक्टिव ऑल द टाइम। एंड फोर्थ इनकरेक्ट है बिकॉज वो मेच्योर बोन मैरो में नहीं होता। दैट इज द रीजन इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, जो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट 3 and 4 ओनली, दैट इज ऑप्शन डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।